सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है जसमिंदर पाल सिंह और सिंह आर्चरी के इस वीडियो में मैं आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा कमान जिसे बनाया है सिंह आर्चरी ने, और ये प्रेरित है मंचू बोज और मंगोलियन बोज जो होते हैं उनसे। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको कमान दिखाऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं धीरज अधिकारी, उन्होंने कहा था ये कमान बनाने के लिए और ये उनके लिए बनाया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं सिंह आर्चरी द्वारा बनाया गया मंचू बो। दोस्तों, ये है वो मंचू बो, यानी कि मंचूरियन डिज़ाइन का बनाया गया कमान, और आप देख सकते हैं इसको। इसकी खासियत है कि ये काफ़ी लंबा धनुष माना जाता है, और इसकी जो लंबाई है वो है 62 इंच, और जब हम इसको बांध देते हैं, इसको ब्रेस कर देते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो रह जाती है 59 इंच की। इसके बीच में हमने लेदर की ग्रिप लगाई है, आर्टिफिशियल लेदर की। इसके जो लिम्स हैं वो इपॉक्सी फाइबर ग्लास के हैं, और जो इसके जो सियाज हैं वो बीच वुड के बने हुए हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग ब्रिज दिया गया है, और स्ट्रिंग ब्रिज के ऊपर हमने लेदर की इन्फोर्समेंट दे रखी है। यहाँ पर भी लेदर इन्फोर्स्ड है, लगाया गया है। सियाज के दोनों तरफ, दोनों सियाज पे भी हमने लेदर, आर्टिफिशियल लेदर की रैपिंग दी है। जो ग्रिप है, अंदर जो हैंडल है इसका, वो भी बीच वुड का बना हुआ है। ऊपर इसके लिम्स पर जो कवर है वो विनियर स्टिकर का दिया हुआ हमने, इससे ये हल्का रहता है, बल्कि लुक नहीं आती इसकी। और आइए अब हम इसको ब्रेस करते हैं और दिखाते हैं कि ब्रेस करने के बाद इसकी शेप कैसी होती है। ये कि मात्र 25 LBS का है, और 25 LBS में भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। ये अब इसने अपनी शेप ले ली है, ये देखिए दोस्तों। ये है मंचू डिजाइन बो, आप देख सकते हैं इसके सियाज अच्छे तरीके से लंबे सियाज हैं इसके, और इसका जो एंगल है वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये एकदम बैलेंस्ड बो बनाया गया है, आप इसका बैलेंस देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दुरुस्त, एकदम बढ़िया। दोस्तों, ब्रेस हो जाने के बाद इसकी जो ब्रेस हाइट है वो रह जाती है 8 इंच की, और इसके साथ जो स्ट्रिंग दिया गया है वो है ब्रॉनल्स B50 डेक्रॉन। आप देख सकते हैं इसका जो स्ट्रिंग है बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इसके स्ट्रिंग ब्रिज पर टिकता है, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच में। और इसका जो लूप है वो भी पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से आ रहा है।
दोस्तों मंचूरियन बोस की खासियत ये रहती है कि ये लंबे होने के कारण इनका जो ड्रॉ होता है, इनकी जो खींच होती है वो बड़ी स्मूथ होती है, बड़े आसानी से खींचे जा सकते हैं और ये हाई पाउंडेज में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ख़ास तौर पे लंबे तीर चलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था और भारी तीर चलाने के लिए, ताकि जो कवच वगैरह को वो अच्छे तरीके से भेद सकें उस समय। ख़ास तौर पे ये चाइना में जो चिंग डायनेस्टी है वो इनको यूज़ करती थी काफ़ी ज़्यादा, और डिज़ाइन के कमान का संबंध मंगोलिया और चाइना से है। और ये बेसिकली इनको चिंग बो भी कहा जाता है और मंचू बो भी कहा जाता है, तो ये उसी डिज़ाइन से प्रेरित है। दोस्तों इसके लिम्स की जो चौड़ाई है वो है 4 सेंटीमीटर की, और ये बीच में जाकर ये मात्र 2 सेंटीमीटर का रह जाता है। तो जहाँ से हम पकड़ते हैं, इसकी जो ग्रिप है वो जहाँ सबसे कम एरिया है वहाँ पर इसका तीर लगाया जाता है। तीर लगाने के लिए, निशाने के लिए हमने यहाँ पर ब्लैक टेपिंग दे रखी है ताकि इसको यहाँ से ही पकड़ा जाए और तीर यहाँ पर रखा जाए। कुछ लोग शायद गलत पकड़ते हैं, नीचे से पकड़ के सेंटर से चलाते हैं, वो गलत है। इसको हमेशा यहाँ से पकड़ें और तीर यहाँ पे रख के चलाएं। दोस्तों मेरे पास ये एरो है 34.5 इंच का, और ये मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ये कितना ड्रॉ करता है। वैसे हमने जो इसे बनाया है ये 36 इंच तक ये आराम से खिंच जाता है इसका ड्रॉ, और ये मैं अब इसको खींचने जा रहा हूँ। आराम से ये 34.5 तक मैं खींच चुका हूँ इसको। जितना हम इसको ड्रॉ करते हैं उतनी ये आपको पावर भी, पाउंडेज भी ज़्यादा देता है, और 28 इंच तक खींचने पर हमें 25 LBS की पावर मिलती है, और हम जितना इसको बढ़ाएंगे तो हमारी पावर उतनी ही बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं फील्ड में और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। 34 इंचेस एरो, 43 इंचेस बैम्बू एरो, 30 इंचेस पाइनवुड एरो, 30 इंचेस कार्बन एरो, 28 इंचेस बैम्बू एरो, इंचेस कार्बन एरो, 28 इंचेस कार्बन एरो,
28 इंचेस बैम्बू एरो। दोस्तों अभी आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी, आपने देखा इसका ड्रॉ कैसा है, इसकी शेप कैसी है, कैसे ये तीर छोड़ता है। तो इतनी उत्तम परफॉर्मेंस एक फाइबर ग्लास का वो दे सकता है, वो ये आपको दे रहा है। एफ स्पीड की बात करूं तो मैंने इसकी स्पीड 145 FPS रिकॉर्ड की है इसके मैचिंग एरोस के साथ। दोस्तों ये बेसिक मॉडल है, इसके अलावा हम एक डिलक्स मॉडल भी देंगे। डिस्क्रिप्शन का कॉलम ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको इसके बारे में और जानकारी भी मिल जाएगी और इसकी प्राइसिंग के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको हमारा बनाया हुआ ये कमान कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो दोस्तों हाजिर होंगे अगले वीडियो में एक नए कमान के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।